वाह बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है। पकोड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं। सब लोग लता के पकोड़े बहुत मजे से खाते और खाएं भी क्यों ना, वो इतने स्वादिष्ट पकोड़े जो बनाती थी। लता का पति बीमार था, इसीलिए वो घर पर ही रहता था। इसके अलावा उसका 10 साल का बेटा मोहन भी पिता की देखभाल के लिए घर पर ही रहता था। घर का खर्च चलाने के लिए ही लता को पकोड़े बेचने पड़ते थे। लता रोज सुबह उठकर पहले शिवजी के मंदिर जाती और उसके बाद बाजार से सब्जी लाकर पकोड़े बनाने का सामान लाती। फिर वो पकोड़े बनाकर घर के बाहर ही ठेले पर लगा लेती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन लता का बेटा कहीं जा रहा था, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। मोहन को बहुत देर हो गई, अभी तक आया नहीं। मुझे ठेला लगाने के लिए भी देर हो रही है। लता मोहन को ढूंढने जा ही रही थी कि तभी एक आदमी लता के पास आता है। लता, तुम्हारे बेटे को एक ट्रक वाला मार के चला गया है। उसके सिर में काफी चोट आई है। ये सुनकर लता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जल्दी से अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, आपके बेटे के शरीर से काफी खून निकल चुका है और ट्रक का कांच उसके सिर में घुस गया है। हमें इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए करीब 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो एक छोटा सा पकोड़े का ठेला लगाती हूँ। देखिए, वो सब मुझे नहीं पता। आपको कल तक पैसे जमा करने ही होंगे, नहीं तो आपके बेटे की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। लता अस्पताल से सीधे शिवजी के मंदिर में पहुंच जाती है। हे भोलेनाथ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरे पति तो बीमार रहते हैं, अब मेरा बेटा भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। भगवान, मैंने आपकी दिन रात भक्ति की है, कृपा करके मेरे बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। लता मंदिर से घर आ रही थी, तभी उसे एक सेठ जी मिलते हैं। बहन, आप पकोड़े बेचती हो ना? हाँ सेठ जी। बहन जी, कल मेरी बेटी का विवाह है। मुझे अतिथि के नाश्ते के लिए करीब 20 किलो पकोड़े चाहिए। 20 किलो पकोड़े, वो भी कल तक? ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल सुबह तक पकोड़े बना दूंगी, लेकिन मेरे पास सामान लाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये लो 20,000 रुपए, बाकी के पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। कल सुबह मेरा आदमी आकर तुम्हारे घर से पकोड़े ले जाएगा। लता बहुत खुश थी कि उसे 20,000 रुपए तो मिले। अब उसे 30,000 रुपए इकट्ठे करने थे। लता रात भर पकोड़े बनाती है और सुबह तक 20 किलो पकोड़े बनाकर तैयार कर लेती है। बहुत इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। ये देखकर लता को बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्या बात है, सेठ जी का आदमी पकोड़े लेने क्यों नहीं आया? अगर वे समय पर पकोड़े लेने नहीं आया तो बाकी के पैसे मारे जाएंगे, साथ ही सारे पकोड़े बेकार हो जाएंगे। लता बहुत परेशान हो जाती है। वो वहाँ से शिवजी के मंदिर पहुँच जाती है। शिवजी के सामने बैठकर वो रोने लगती है। हे महादेव, ना जाने वो सेठ जी कहाँ चले गए। आज मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसके बाद लता वहाँ से वापस चल देती है। वो सेठ जी को बहुत ढूंढती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगता। काफी इंतजार करने के बाद लता अस्पताल पहुँच जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसका बेटा बेड पर नहीं है। वो घबरा जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कहाँ है? तभी डॉक्टर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन हो गया है, अब वो ठीक है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, तब हम उसे बेड पर पहुंचा देंगे। ये सुनकर लता रोने लगती है। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, फिर आपने मेरे बेटे का ऑपरेशन कैसे कर दिया? हमें नहीं पता। एक सेठ जी आए थे, कह रहे थे पकोड़ी वाली ने भेजा है और 50,000 रुपए देकर चले गए। लता को कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर में उसके बेटे को होश आ जाता है। बेटे से मिलकर लता घर वापस आती है। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ पर एक आदमी आया था, वो पकोड़े ले गया और ये 20,000 रुपए देकर भी चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ जी ने खुद अस्पताल में पैसे पहुंचा दिए। आज तो उनकी बेटी की शादी थी, वे कैसे अस्पताल पहुंच गए? लता सीधे मंदिर पहुंच जाती है और भगवान शिव के चरणों में बैठकर रोने लगती है। भगवान, आप स्वयं मेरे बेटे को बचाने आए थे। जिस समय मैं मंदिर में रो रही थी, आप अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को पैसे दे रहे थे। तभी उसे मूर्ति के अंदर वही सेठ जी नजर आए जो मुस्कुरा रहे थे। लता का बेटा कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर वापस आ गया और उन 20,000 रुपयों से लता ने अपने पति का इलाज करवाया और वो भी बिल्कुल ठीक हो गया।
इसके बाद तीनों मिलकर दिन में पकोड़े बेचते और शाम को शिव जी के मंदिर में पहुंच जाते।